हेलो, वेलकम टू मिलिंद सर क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? तो मुझे लगता है कि आप सब एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो इस तरह से आपकी डिमांड पर साउंड चैप्टर का मैं रिवीजन लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन। बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा हम साउंड जो है ये चैप्टर कवर करेंगे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स, सो वी कवर्ड इन विद इन अ शॉर्ट पीरियड्स। देयर आर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ compression and rarefaction, फिर साउंड नीड्स टू मीडियम, टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, है ना, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, इको, रिवर्बरेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में इंक्लूड हैं और सारे शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, साउंड। तो साउंड यानी क्या है? तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला क्वेश्चन आएगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब है ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो साउंड का मतलब होगा कि ये कहाँ से तैयार हो रही है? एनर्जी से। अब ये एनर्जी कैसे तैयार हो रही है? तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करेंगे, जैसे मैं बोर्ड बजा रहा हूँ ये तो वाइब्रेट हो रहा है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बोल रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होगा? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। इतना लगता है, वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। अब हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो हमारे अंदर ये वोकल कार्ड है, ये वाइब्रेट होता है और वोकल कार्ड से वाइब्रेट होता है। उसके अंदर वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स हम बोलते हैं। तो ये लंग्स से जो एयर निकलती है उसमें टकराती है और वो वाइब्रेट होता है और डिफरेंट साउंड्स हम इससे निकालते हैं, है ना। दूसरा मेन है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब कोई भी साउंड है, कोई भी एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मीडियम कौन से होंगे? सॉलिड, liquid and gases. These are three mediums to need to propagation of sound. अब साउंड वेव्स रिक्वायर टू मीडियम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव्स मीन्स व्हाट? तो साउंड वेव्स रिक्वायर टू मीडियम दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए क्या लगता है? मीडियम लगता है और उस मीडियम को हम बोलेंगे व्हाट? मैकेनिकल वेव्स। अब देखो ये हमारा एक थोड़ा सा थ्रेड है, इसको हम अगर ऐसे वाइब्रेट करेंगे या आपके पास कोई स्ट्रिंग होगा उसको वाइब्रेट करेंगे तो इससे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसा कोई रबर लेते हैं, हम रबर को वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड नीड्स टू मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब कंप्रेशन यानी रेयरफेक्शन क्या है? तो कंप्रेशन ये फॉर्म है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो एनर्जी है एकदम पास में है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। फिर ये थोड़ा ऐसा जा रहा है, दैट मीन्स रेयरफेक्शन। ये क्या होगा? कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। ओके, यहाँ पर क्या है? ये जो वेव्स है बहुत क्लोज टुगेदर है और यहाँ है further apart from each other, that is the rarefaction, और close to each other, that is the compression. तो कोई भी हम स्ट्रिंग है या कोई स्प्रिंग हम आप खींच के देखेंगे तो इस तरह से वो वेव्स तैयार होती है, उसमें आएगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो साउंड नीड्स टू मीडियम टू ट्रैवल, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों मीडियम से जो है साउंड क्या है? ट्रैवल करता है। ओके, याद रखेंगे तीनों मीडियम से साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे ट्रैवल होता है? सॉलिड, है ना। साउंड ट्रैवल टू मच देन अदर मीडियम इन अ सॉलिड। सॉलिड से बहुत ज़्यादा साउंड पास होता है। अब टाइप ऑफ वेव्स, नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेव्स। इसमें पूछता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, डिफाइन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसफर वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तो इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव्स दारी है, इसका मतलब कोई भी मीडियम है वो क्या होता है? वाइब्रेट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पहले यहाँ का एयर इज अ मीडियम। अब एयर के अंदर बहुत सारे मीडियम है ना, एयर है,
बहुत सारी एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल हैं। ये मीडियम, इसके पार्टिकल जो है अब क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे और एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे बैक एंड फोर्थ पोजीशन में। कौन सी? बैक एंड फोर्थ पोजीशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिफाइन करना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम, कौन सा? इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम आर पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, साउंड फैल रहा है, उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, इसके मीडियम क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। किसके? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। ओके, सो इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। तो इसी को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। याद रखना है सिर्फ पैरेलल। कौन पैरेलल? इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम। किसके पैरेलल हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ठीक है, उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसी को साउंड वेव्स को अभी हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्वेश्चन आ सकता है कि साउंड वेव्स को हम क्या कह सकते हैं, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, जितने भी पार्टिकल है ये प्रोपोगेशन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए साउंड वेव जो है हमारी क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है कि साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मीडियम से ट्रैवल होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और ट्रांसफर वेव, अब ट्रांसफर वेव क्या है, इंडिविजुअल मीडियम ऑफ पार्टिकल इट इज परपेंडिकुलर। कैसे रहेगा? इट इज परपेंडिकुलर टू द मीडियम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इसमें याद रखना है हमको पैरेलल, और इसमें याद रखना है परपेंडिकुलर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पैरेलल जाती है, ये परपेंडिकुलर जाती है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है। और इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम साउंड वेव कहेंगे, और लाइट वेव, कौन सी? लाइट वेव को हम कहेंगे ट्रांसफर वेव। तो लाइट की जो वेव होती है वो ट्रांसफर वेव होंगी, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव होंगी साउंड वेव। और लाइट वेव, इसमें दूसरा डिफरेंस याद रखेंगे, इट इज ट्रैवल इन ओनली सॉलिड। काहे में जाती है ये? ओनली सॉलिड में जाती है। ठीक है, फिर आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या साउंड जो है इट इज ट्रैवल इन वैक्यूम? क्या वैक्यूम से ये जाता है, ट्रैवल करेगा? नो, बिकॉज वैक्यूम दैट मीन देयर इज नो मीडियम। यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ से साउंड प्रोपोगेट होगा क्या? नो, देयर इज नो मीडियम। फिर एस्ट्रोनॉट ऊपर गए, एस्ट्रोनॉट जो है चांद पे गए या वो मार्स में गए, स्पेस स्टेशन में गए, तो फिर कैसे बात करेंगे एस्ट्रोनॉट? कैसे बात करेंगे? तो रेडियो वेव्स तैयार करेंगे। वो क्या करेंगे? रेडियो वेव्स तैयार करेंगे, और उसके थ्रू वो वैक्यूम में भी बात कर सकते हैं। दे आर कम्युनिकेटेड इन वैक्यूम यूजिंग द रेडियो वेव्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे कि वैक्यूम में या स्पेस में कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, तो रेडियो वेव्स के थ्रू, है ना। तो इतने सारे प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होगा? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और जो हमारी साउंड वेव्स है उसको हम क्या करेंगे, साउंड वेव्स को जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम क्लोज टुगेदर है, दैट इज द कंप्रेशन, और थोड़ा सा दूर दूर है, दैट इज द रेरफेक्शन। उसके बाद में है साउंड नीड टू मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज़्यादा किस में जाता है? सॉलिड में जाता है। वैक्यूम से साउंड ट्रांसफर नहीं होता, प्रोपोगेट नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसमें पैरेलल याद रखेंगे, और ट्रांसफर में परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम साउंड वेव कहते हैं, और ट्रांसफर वेव को हम क्या कहेंगे? लाइट वेव्स। इसका डिफरेंस पूछता है, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज साउंड वेव, ये लाइट वेव, ये तीनों मीडियम से आती है, और ये ओनली सॉलिड से जाता है। ओके,
नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स। फर्स्ट है वेवलेंथ, देन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, स्पीड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन आता ही आता है। टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम क्रिस्ट कहेंगे, और ये नीचे डाउन आ गया है, इसको हम कहेंगे ट्रप। तो फर्स्ट है वेवलेंथ। सो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द वेवलेंथ? तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। कैसे करेंगे? वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज एसआई यूनिट इज मीटर। इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, एंड ये क्रिस्ट होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लैम्डा कह सकते हैं, इसको वेवलेंथ कह सकते हैं। उसका मीटर क्या, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और इस तरह से यहाँ से लेकर हम यहाँ तक, इस ये भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस जो होगा उसको हम काउंट करेंगे लैम्डा में। ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया। तो डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट यानी कंटिन्यू दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, या टू कंटिन्यू ट्रप बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा होगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी क्या है? ठीक है, तो कोई वेव्स जो है, ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज एसआई यूनिट इज हर्ट्स। ये याद रखना है बस। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। समझो ये 1 सेकंड में 50 बार जा रहा है, तो इसका 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होगा। 50 हर्ट्स। हाँ, 50 से याद आया है, हमारे जो हाउस होल्ड जो लाइट है इंडिया में जो हाउस होल्ड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स। ओके, आ गया फ्रीक्वेंसी समझ में। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे? 10 हो रहे तो 10 होगा, 5 होंगे तो 5 होगा, 1000 होंगे तो 1000 होगा, लाइक दिस। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी क्या है? तो सिंपल सा है, टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होने के लिए यहां से लेकर यहां तक एक सर्कल, एक ऑसिलेशन अप डाउन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? दैट इज द टाइम पीरियड। एंड अनदर डेफिनेशन होंगी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आ गया समझ में? क्या हो गया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इतना से याद रखना है। फिर है एम्पलीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पलीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, तो ये जो पार्ट है, ये वेव जितना गया है ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेव का, किसका? या वेव या पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर लिखा रहेगा 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस देख लेंगे हम कितना दिया है ग्राफ में। ये ग्राफ में क्वेश्चन आता है, ऐसी वेव बनी रहती है, ग्राफ दिया रहता है, नंबरिंग दी रहती है, इधर टाइम लिखा रहेगा और इधर डिस्टेंस लिखा रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस देख लेंगे कितना, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है साउंड में, क्योंकि जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज़्यादा साउंड होता है। उसके बाद में आ गया है स्पीड। तो स्पीड यानी पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज द स्पीड। लेकिन यहाँ पर क्या है? वेव्स है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन अ 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस
जा रही है वेव, इसका मतलब क्या होगा? स्पीड। ओके, तो स्पीड को फिर से हम डेरिवेट करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना जा रहा है? ये लैम्डा में मेजर करते हैं। डिस्टेंस क्या में मेजर करते हैं अपन? लैम्डा में मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। अब टी यानी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे लैम्डा अपॉन टी की जगह पर 1 अपॉन एफ। अब ये एफ ऊपर गया, क्या हो गया? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी या स्पीड यानी क्या हो गया? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड में काउंट करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड सेकंड में काउंट करेंगे। एम्पलीट्यूड जो भी है मीटर में, सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस तरह से ये शॉर्ट में टर्म्स हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बारे में पूछेगा। लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, पिच क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसका क्या काम है, इससे कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस जोर से बोलेंगे तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया मैंने, जोर से बोला यानी क्या हो गया? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड होगा। ड्रम बजता है, आपने देखे होंगे है ना, 26 में जनवरी में आपने ड्रम बजाए होंगे। तो ड्रम आवाज़ आती है, इसका मतलब बड़ा सा एम्पलीट्यूड आता है। तो लाउडनेस यानी क्या होगा? तो ये हो गया, इट इज़ मेजर द साउंड एनर्जी। लाउडनेस से क्या करते हैं हम? मेजर द साउंड एनर्जी रीचिंग इन अवर ईयर पर सेकंड। इट इज मेजर द साउंड एनर्जी टू रीच इन अवर ईयर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी एनर्जी हमारे ईयर में जा रही है। तो ज़्यादा साउंड एनर्जी अगर हमारे कान में गई, इसका मतलब है साउंड ज़्यादा है। डीजे बजता है ना, बहुत तकलीफ होती है बूढ़े लोगों को, क्योंकि उसकी साउंड एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। और तो साउंड ये इसको क्या में मेजर करेंगे हम? डेसिबल, डी स्मॉल और बी कैपिटल। इसका यूनिट याद रखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड हाउ इज मेजर द लाउडनेस। लाउडनेस कैसे मेजर करेंगे? तो डेसिबल में मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? डेसिबल में मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। अगेन सेम है, इट इज इंटेंसिटी वी कैन बी मेजर द साउंड एनर्जी टू पास इन अवर ईयर इन पर यूनिट एरिया। काय में मेजर करेंगे? इट इज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इतनी एरिया में। एक स्क्वायर बना लिए कुछ एरिया का, तो इतने एरिया में कितनी एनर्जी है, इंटेंसिटी है ना। तीव्रता मेजर कर रहे हैं हम उसकी साउंड की इंटेंसिटी की, ये इतने एरिया में इसकी साउंड इतना है, वो वाले एरिया में इतना साउंड है। तो ये हो गया इंटेंसिटी है ना। कैसे मेजर करेंगे? इट इज अगेन यही मेजर हो रहे हैं हमारी द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन अवर ईयर इन पर यूनिट एरिया। क्या में? पर यूनिट एरिया। और इसको मेजर करते हैं हम वॉट पर मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी टू मेजर वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतना याद रखेंगे। फिर है पिच। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है साउंड का। थ्रू द पिच वी कैन बी आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के बीच में जो साउंड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द पिच। अब पिच, ठीक है, तो किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है, एक देखो इतने से जा रही है, तो ये हो गया लो पिच है ना। इसको क्या बोलेंगे? लो पिच। लेकिन एक ही सेकंड में बहुत सारे बार फ्रीक्वेंट हो रहा है साउंड, ये तो ये हो गया हाई पिच।
इससे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब ग्राफ बता रहेगा कि पूछा है कि क्या है लो पिच और ये हाई पिच। तो ये पिच ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, इससे हम क्या कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश द साउंड बिटवीन द मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ओके, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्वालिटी, तो क्वालिटी से हमें क्या पता चलता है कि क्वालिटी से वी अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेम साउंड बिटवीन द सेम स्पीच एंड लाउडनेस। सेम पिच और सेम लाउडनेस है, पिच कैसा है सेम भी है, लाउडनेस भी सेम है। अब उसको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस उसके साउंड का, तो उसे हमें फिर कहेंगे क्वालिटी। तो हम क्वालिटी में जाएंगे, काय पे जाएंगे क्वालिटी। तो ये क्वालिटी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम सेम स्पीच और साउंड वाले साउंड को हम क्या कर सकते हैं, लाउडनेस वाली साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी है, कैसी है फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी ये एक जैसी जा रही है बिल्कुल, उसकी जो वेवलेंथ है सेम है, इसको हम बोलेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं टोन। आपने सुना होगा कहाँ पर, इंडियन आइडल में या जो भी रियलिटी शो में आते हैं, हम बोलते हैं कि आपका टोन बहुत ऐसा था वैसा था, आपका नोट ऐसा था। तो नोट यानी क्या है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, पहले कम है थोड़ा धीरे है, फिर ये बार बार हो रही है एकदम ऐसी ऐसी, फिर धीरे धीरे हो रही है। तो ये ऐसी जो मिक्सिंग ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट, उसे क्या कहेंगे हम नोट कहेंगे। जहाँ पर ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसे हम टोन कहेंगे, और जहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो रही है उसे हम क्या कहेंगे नोट कहेंगे। तो ये आएगा आपका क्वालिटी में। तो इससे हम साउंड की क्वालिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने देखे होंगे गाने वाले एक ही साउंड में अलग अलग प्रकार के साउंड निकालते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, फिर एकदम से जोर से साउंड निकालते हैं कि नहीं, आलाप लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। कंपैरिजन करेंगे स्पीड ऑफ साउंड और लाइट के बारे में। तो इससे इसका भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि साउंड की स्पीड क्या होती है। इन वैक्यूम साउंड की स्पीड कितनी होंगे, 344 मीटर पर सेकंड इन 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिपेंड करता है इसमें, अब बताऊंगा टेम्परेचर कैसा है। और 331 मीटर पर सेकंड इन 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो स्पीड की भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एंड टेम्परेचर इज लो द इन स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो लो, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज साउंड इंक्रीज, टेम्परेचर लो साउंड लो, डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि समर के डेज में कोई स्पीकर बहुत दूर बज रहा है फिर भी उसकी आवाज़ हमारे कान तक आती है, इसका मतलब है समर में एटमॉस्फेयर गर्म रहता है और गर्म एटमॉस्फेयर में एयर गर्म हो जाती है। एयर गर्म हो जाती है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होते हैं और हमारे कान तक जल्दी से उसकी साउंड वेव्स आ जाती हैं। बट जो सीजन है समझो हमारा विंटर सीजन है या रेनी सीजन है, उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल है, वाटर वेपर है, क्लाउड्स है, डस्ट है, तो ये पार्टिकल ठंडे होते हैं तो भारी हो जाते हैं, तो वेव्स है उतने फास्टली हमारे कानों तक नहीं आती। अब इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, लाइट वेव के साथ। लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। कंपेयर करो 3 लाख किलोमीटर कितना, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर, इसको मीटर में करना पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है लाइट। और साउंड क्या है, मीटर, ओनली मीटर। 1 सेकंड में 344
और 331 इन अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये मीडियम पर भी डिपेंड है कि हम साउंड कौन से मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं। सॉलिड से करेंगे तो ज़्यादा होगा, है ना, लिक्विड से करेंगे तो और कम होगा। इस तरह से ये मीडियम पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड, है ना। और स्पीड इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये इसको मीडियम की बहुत ज़रूरी है और इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्यूम से भी क्या होता है, ट्रैवल होती है लाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पूछता है इसमें 2 मार्क के लिए, बहुत ही इजी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े हैं वही है। तो ये हमने एक कार्डबोर्ड ले ली है और यहाँ पर एक एंगल से हम क्या कर दिए, साउंड को पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साउंड को पास करते हैं 30 डिग्री में। कितने डिग्री में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और ये हो गए आपके इंसिडेंट्स रे। क्या हो गए, इंसिडेंट रे। तो ये टकरा के क्या होगी, बाउंसिंग बैक हो जाएंगे इन अ सेम एंगल। इसका भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें लॉस पूछता है भैया लॉ क्या है। तो पहला पॉइंट होगा लॉस का कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन अ सेम प्लेन, यानी ये एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि ये समझो एक प्लेन है, एक सरफेस है, तो यहाँ साउंड टकराएंगे तो यहीं से वापस जाएंगे ना। यहाँ टकराने के बाद वो वाले दीवार से साउंड नहीं आएंगी। तो ये सारा जो हैपनिंग है, जो फिनोमिना है, ये कहाँ पर होगा, इन अ वन प्लेन। तो पहला लॉ हो गया नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन अ वन प्लेन। एंड सेकंड लॉज हो गया उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे समझ में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है इको। क्या, इको साउंड। इको साउंड दैट मीन्स बैक, हम कोई दीवार के सामने क्या कर रहे हैं, हम साउंड निकाल रहे हैं, तो ये साउंड यहाँ पर टकराएंगे और फिर वापस आएंगे, दैट इज़ द इको साउंड। कहीं घूमने जाते हैं तो कोई बड़ा सा पहाड़ है, उसके सामने हम ऐसे आवाज़ निकालते हैं तो बार बार लो 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 ऐसी आवाज़ आती, बार बार आती है कि नहीं। तो ये हो गया इको साउंड, है ना। कई क्लास में भी हम इको साउंड निकाल सकते हैं। तो जो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड है दैट इज कॉल्ड द इको साउंड। आ गया समझ में, साउंड किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट में टकरा के वापस आएंगी, उसके क्या कहेंगे हम, इको साउंड। उसके बाद में है रिवर्ब्रेशन। उसके बाद में क्या है, रिवर्ब्रेशन है। ठीक है, क्या है, रिवर्ब्रेशन यानी क्या है, उसको समझा देता हूँ मैं। रिवर्ब्रेशन यानी क्या है, बहुत ही शॉर्ट में। रिवर्ब्रेशन समझो कोई हम क्लास में या हॉल में बात कर रहे हैं, क्लास में या हॉल में, ये रूम है हमारा, क्लास में हम हॉल में बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो साउंड क्या है, यहाँ पर भी टकराएंगी, यहाँ पर भी टकराएंगी, बॉटम में भी टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी, इधर से भी रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो चारों तरफ से क्या हो रही है, साउंड क्या हो रही है, रिवर्स हो रही, एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्ब्रेशन। दैट इज कॉल्ड द रिवर्ब्रेशन। ओके, आ गया समझ में। इको यानी क्या है, एक बार टकरा के वापस आ गई, दैट इज इको साउंड। और रिवर्ब्रेशन यानी क्या है, चारों तरफ सीलिंग में, रूफ में, टप में, सब में टकरा के वापस आ गई, बहुत सारी साउंड आ गई, तो ये हो जाएगा रिवर्ब्रेशन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम हॉल में जो डोम का शेप का कैसे होता है, जो सीलिंग है वो डोम में क्यों होता है। तो इसलिए सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर कोई स्पीकर है, क्या है, स्पीकर है, जो यहाँ पर खड़ा होकर स्टेज में बात कर रहा है, तो इसकी जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट होके ये वाले भी कॉर्नर में जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्ट होके लास्ट कॉर्नर तक साउंड को फैलाना है ना, इस तरह से। इसीलिए
सिनेमा हॉल में या ऑडिटोरियम हॉल में जो सीलिंग है ये डोम के साइज होती क्या होती है, डोम के साइज में होती है, क्योंकि साउंड को ऑल कॉर्नर में पहुंचाना है। टू डिस्ट्रीब्यूट द साउंड इन ईच कॉर्नर या ईच पर्सन, हर एक आदमी को साउंड पहुंचना चाहिए, इसीलिए बड़े ऑडिटोरियम हॉल या सिनेमा हॉल का डोम जो है ऐसा कर्व में होता है। और दूसरा होता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड का क्यों होता है, कोई स्टेज के सामने रखते हैं कि साउंड बोर्ड, उसका भी यही रीजन है। तो साउंड बोर्ड से जो आवाज़ साउंड जो रिफ्लेक्ट होके सारे जितने भी लोग हैं उन तरफ पहुंचना चाहिए, क्या, साउंड, इसलिए साउंड बोर्ड का यूज करते हैं। मेगाफोन देखे होंगे आपने, हॉर्न बजाते हैं अपने छोटे से, तो गली में बेचने वाला आता है, बर्फ वाला, ब्रेड वाला, आइसक्रीम वाला, तो हॉर्न बजाता है मेगाफोन। तो इससे भी मेगाफोन में क्या होती है, साउंड बार बार टकराती है ना, साउंड बार बार टकराती है और ये एम्पलीफाई होती है और दूर तक ये जाती है। स्टेथोस्कोप देखे होंगे आपने, डॉक्टर के पास वो हमारा जो हार्ट बीट है वो मेजर करता है, तो उसमें भी जो हार्ट बीट है वो टकराती है, वाइब्रेट होती है और पाइप के थ्रू हमारे ईयर में जाती है। ठीक है, तो इस तरह से साउंड वेव्स का यूज होता है। फिर इम्पॉर्टेंट है इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड यानी क्या है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज है वो हो गया इंफ्रासोनिक, और जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज है दैट इज अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में क्या डिफरेंस है, इंफ्रासोनिक साउंड में है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लोअर है, कम है, उसको बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड जो है एलिफेंट, डायनासोर ये सुन सकते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट जो है अर्थक्वैक अगर आता है तो उनको सबसे पहले समझ में आता है, क्योंकि ये 5 हर्ट्ज के नीचे तक साउंड को सुन ले पाते हैं, ये वाला साउंड हम नहीं सुन पाते। अब अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इट इज़ मोर देन 20,000 ना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 किलोथाउजेंड हम बोल सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा जो साउंड है वो होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये 20,000 से ज़्यादा होंगी तो हम उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। अब ये जो है ये वाली भी साउंड हम सुन नहीं पाएंगे, अगर इतना साउंड हो गया तो हमारे जो ईयर ड्रम है वो फट जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, हम परमानेंटली बहरे हो सकते हैं, है ना। तो इनकी बीच वाला जो साउंड है हम वो सुन पाएंगे। तो ये जो साउंड है कौन सुनता है, डॉग की तो कैपेसिटी है कि वो 50,000 हर्ट्ज इतना फ्रीक्वेंसी का भी साउंड सुन सकता है, इसलिए डॉग को डिटेक्टिंग वर्ड में पुलिस डिपार्टमेंट में उसका यूज होता है, पुलिस कोड में उसका यूज होता है। डॉल्फिन जो है ये भी अल्ट्रासाउंड यूज कर सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बैट, तो ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके बैट अपने प्रे को कैच कर लेती है, क्या कर लेती है, अपने प्रे को दिखता नहीं है तो अल्ट्रासाउंड प्रे करेंगे, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे और वो जिसका जो प्रे है जो शिकार है उसको टकराएंगे और वापस आएंगे तो वो समझ आती है कि सामने क्या है, सामने पेड़ है, कोई दीवार है या कोई मुझे उसको खाने लायक कोई मटेरियल है, कोई इंसेक्ट है, तो उसको कैच कर लेती है, कौन, बैट। तो ये अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन होगा। और अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन पूछता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड में ये यूज होता है ना। मेडिकल फील्ड में हमारे बॉडी के सोनोग्राफी आपने सुने होंगे, सोनोग्राफी करने में यूज होता है। इंटरनल पार्ट्स आपको देखना है बॉडी के तो अल्ट्रासाउंड पास करेंगे और उससे हम देख सकेंगे। इंडस्ट्रियल में यूज होता है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो अंदर से ख़राब हो गई, उसको अपन इजीली खोल नहीं पा रहे, तो अंदर क्या डिफेक्ट हुआ, कहाँ पर कुछ कटा है फटा है, उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड की यूज हो सकता है ना। बड़ी सी कोई पाइपलाइन है उसके अंदर और लीकेज हुआ है, उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। तो इंडस्ट्री में और मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का
यूज होता है, और दूसरा होता है सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन में उसका भी यूज होता है। तो समुद्र की जो डेप्थ है कि समुद्र कितना गहरा है, डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं। एक साउंड पास करेंगे, वो नीचे में टकराएंगे और वापस आएंगे, उसकी हम जाने की और आने की क्या मेजर कर लेंगे, स्पीड मेजर कर लेंगे। स्पीड हमें पता है कि कितने स्पीड से हमने साउंड भेजे, स्पीड पता है, ठीक है। और हम टाइम नोट कर लेंगे, स्पीड है टाइम है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से समुद्र में कोई पुराना बहुत कोई टाइटैनिक जहाज़ समझो डूबा है, वो कहाँ पर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ एनिमीज के सबमराइन कहाँ पर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, कोई बड़ी सी वेल तो नहीं आई है, डायमंड ढूंढना है, या बहुत सारे चीज़ें को समुद्र के अंदर ढूंढने के लिए हम साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उसके एप्लीकेशन हो गए। तो इस तरह से शॉर्ट में इजीली हमने साउंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप बार बार देखेंगे और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हम आपको रिवाइज करवाएं। तो आपकी कमेंट जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो